इनके पास कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को गाली दो, बंटोगे तो कटोगे, इकट्ठा रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह की बातें करके मुसलमान को टारगेट करके जीतना है इनको। अभी तो संभल की मुद्दा था, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी कहा गया टाला मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसको लेकर पिटीशन फाइल हो गई। हाँ, ये रोज यही होगा, अब ये देश में यही होगा। इस मुसलमानों की लाशों पर खड़े होकर के ये लोग चुन के आना चाहते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को गाली दो, बंटोगे तो कटोगे, इकट्ठा रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह की बातें करके मुसलमान को टारगेट करके जीतना है इनको। देश बर्बाद हो रहा है, नौकरी लोगों को नहीं है, इकोनॉमिक हालत देश की खराब है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। जहाँ चाहो किसी को पकड़ के मारो, उसको कहो जय श्री राम बोलो आप, और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत ही गलत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो अपने इंटरव्यूज में कह भी दिए, सर एक बड़ी भूमिका थी, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इस नारे ने एक बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, उनको अगर उनको लगता है यही सब नफरत ही फैला कर जीतना है तो बधाई उनको। आखिरी सवाल सर, आगे किस तरीके से भविष्य विपक्ष का महाराष्ट्र में आप देखते हैं? जिस तरीके को कोऑर्डिनेशन की आप कमी बता रहे हैं, आपको चीजों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, सारे कॉल खुद से लिए जाते हैं, तो भविष्य किस तरीके? देखिए, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में छोटी पार्टी है। हम यहाँ उनसे टिकट मांगने वाले हैं, उनको देने वाले नहीं हैं। हम उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी हैं, वहाँ हम डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ डिसीजन कांग्रेस को और शरद पवार साहब को और उद्धव जी को लेना है। और मुझे लगता नहीं कि उद्धव जी भी अब रहने वाले हैं, कि उद्धव जी भी ने भी कल कह दिया कि हिंदुत्व के आ गया। कल ट्वीट कर दिया उनके आदमी ने कि बधाई, हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद जो है डिमॉलिश की गई और उन लोगों ने डिमॉलिश किया। इस तरह की चीजें शुरू कर दिया। सब के सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि बैक टू जो सोच थी बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे फिर से उसी पर चल गए, सेकुलरिज्म की जो बातें करते थे वो छोड़ दिया? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि वो जो हार गए ना, तो उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व का मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं से हम कहते हैं हमारे उसी मुद्दे पर हम काम करेंगे। महाराष्ट्र में छोटी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी है, तो आपको लगता है कांग्रेस जिस तरीके का ट्रीटमेंट महाराष्ट्र में करेगा उसका रिएक्शन उत्तर प्रदेश में भी होगा? 101% होगा। अगर वो इज्जत से सम्मान से बात नहीं करेंगे तो उसका असर तो जरूर होगा। अखिल भारतीय संत समिति का शुरू से यह मानना था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, ये तीन अगर सहर्ष आप लौटा देंगे, ऐसे जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उसी प्रकार हमने 3 मंदिर मांगे। लेकिन हमें 3 क्या, एक भी शांति से प्राप्त नहीं हुए। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुए। जब हमें न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के दायरे में प्राप्त करना है तो 3 की जगह हम 3000 पे दावे करेंगे। वो सारे दावे करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर क्यों दिखता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की हर संपत्ति, जो 2000 साल पुराना मंदिर हो या सैकड़ों वर्ष पुराने वाराणसी का यूपी कॉलेज जैसा विद्यालय हो, उसके ये वक्फ की संपत्ति कैसे दिखने लगी तुम्हें, और तुमने वक्फ के दावे कैसे कर दिए। और अगर भारत की न्यायपालिका ने यह आदेश दिया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, और जिस कानून की धारा के लिए वो रो रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, वो ये नहीं कहता है कि ये सर्वे रोक दिया जाए। वह धारा सिर्फ इतना ही कहती है कि 1947 में मंदिर और मस्जिद की क्या स्थिति थी, तो जो स्थिति थी वही रहेगी, वो बदली नहीं जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि 47 में क्या स्थिति थी? तो ये तो सर्वे करना पड़ेगा ना, जांच करनी पड़ेगी ना कि 47 में क्या स्थिति थी। तो यही तो जांच करने के लिए लोअर कोर्टों ने आदेश दिए हैं। तो इस पर इनको इतना रोना धोना क्यों है? ये इनका रोना धोना ही बता रहा है। और संभल में जिस प्रकार पुलिस पार्टी पे और न्यायालय की टीम पे हमला किया गया, ये हिंदू समाज पर हमला नहीं है, ये भारत की न्यायपालिका पर हमला है। और मुसलमान सीधे भारत की न्यायपालिका को धमका रहा है। इससे न्यायपालिका कैसे निपटेगी, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। हमने तो शुरू में ही पूज्य वामदेव जी के जीवित रहते ही एक नारा दिया था, 3 नहीं तब 3000, नहीं बचेगी एक मजार। हम तो कोई फर्जी दावा कर नहीं रहे, हम तो कह रहे कराओ एएसआई से सर्वे, एएसआई संरक्षित स्मारकों का सर्वे कराओ, कोर्ट सर्वे कराए, तो ये तो पता चलेगा कि ये क्या है।
इनके बाप दादे मुगल जो हैं गधे पे लाद करके क्या लेके आए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी लाए थे, इनको दिक्कत क्यों है। और हम तो जो कुछ भी मांग कर रहे हैं वो न्यायालय से मांग कर रहे हैं। हम तो भारत के संविधान के दायरे का कोई उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग संविधान की लाल लाल डायरी लेके घूम रहे हैं, ये इस राष्ट्र के एकता और अखंडता और हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। अंदर पन्ने पे कुछ नहीं है। कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए गए संभल में, और उस पुलिस पार्टी जो न्यायालय के आदेश को प्रोटेक्शन दे रही थी उस पर हमला हुआ है, और हमलावर जो थे उसमें से 4-5 मारे गए हमलावरों को जमायते उलेमाए हिंद और समाजवादी पार्टी पैसे प्रोवाइड करा रही है। तो क्या यह माना जाए कि भारत के न्यायालयों के दिए गए आदेश के विरुद्ध दंगे कराने के लिए राजनीतिक दल धन मुहैया करा रहे हैं, तो ये देश में दंगों को प्रोवोक नहीं कर रहे क्या? कांग्रेस अगर संभल जाने की बात कर रही तो क्या ये दंगे को प्रोवोक नहीं कर रही क्या? और दूसरे कि वहां पे रातों रात इतनी बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर इकट्ठा कैसे किए गए? ये आए कहां से? जांच इस बात की होनी चाहिए। और इन दंगाइयों के घरों को अगर पैसे दिए जाएंगे तो सीधे सीधे से दंगा रोकने के लिए नहीं, तुम मर जाओ हम तुम्हारे परिवार को पाल लेंगे, इस भावना से सपा और जमायते उलेमाए हिंद और कांग्रेस काम कर रही है। ये संविधान का सरासर उल्लंघन, न्यायपालिका का अपमान है और न्यायपालिका को सो मोटो लेना ही चाहिए। दिनांक 22/10/2024 को सिविल जज जूनियर डिवीज़न शहर ने 711 CPC की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के यहाँ निगरानी दाखिल की है। जो निगरानी एडमिट हुई है और उस पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी की डेट नियत किया है जिला जज ने, और उस पर आपत्ति हमारे पक्ष से आमंत्रित की गई है। न्यायालय द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गई है, जिस पे हम लोग उपस्थित होकर के अपनी आपत्ति देंगे। और उस पर स्टे पर और 711 पे जो आदेश 22/10/2024 को पारित किया गया है अवर न्यायालय द्वारा, उसके संबंध में सुनवाई की जाएगी जिला जज के न्यायालय से। और एक याचिका इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष द्वारा, जो जुलाई में आदेश हुआ था उसके खिलाफ। उसमें सुनवाई के लिए 9 तारीख को डेट लगी हुई है, जिसमें हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिया गया है और 9 तारीख को सुनवाई होगी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। 9 तारीख किस महीने की? इसी महीने की 9 तारीख, मंडे को। पूरा केस क्या है? थोड़ा सा केस के बारे में बताओ। केस ये है कि ये अटाला देवी का मंदिर जो है, इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है तोड़ करके अपने कब्जे में करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है। उसी को खाली कराने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों से और हिंदू धर्म के लोगों के अनुयायियों के लिए पूजा पाठ के लिए और तमाम उत्सव कार्यक्रम करने के लिए उसको हिंदू पक्ष को सुपुर्द किया जाए, इसी के लिए मुकदमा न्यायालय में दाखिल है। मुकदमे से आपका क्या संबंध है? हम मुकदमे में वकील हैं, जो है एडवोकेट हैं और मुकदमे की पैरवी करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह मेरा नाम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है मामला, तो वहाँ क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? हमको ये लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी वहाँ से भी खारिज होगी और न्यायालय में, यहाँ न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न शहर में मूल बात पर सुनवाई होगी और फाइनली हमारे पक्ष में आदेश आएगा और अटाला देवी का मंदिर अपने पुनः पूरे गौरव के साथ स्थापित होगा और हम लोगों को पूजा पाठ की अनुमति प्राप्त होगी।